हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के नतीजों ने शिंदे, फडणवीस, पवार और उद्धव का भविष्य बता दिया। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के नतीजे सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। एकनाथ शिंदे के लिए भी, देवेंद्र फडणवीस के लिए भी, अजीत पवार के लिए भी और बची खुची शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य के हिसाब से भी। ये नतीजे किसी प्री पोल सर्वे जैसे ही हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से ये ज़्यादा मायने रखते हैं। सर्वे में कुछ सैंपल के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, लेकिन इसमें सबकी हिस्सेदारी होती है। ये सभी लोग वोट देते हैं जो बाकी चुनावों में भी वोट देते हैं। 6 नवंबर 2023 की शाम तक करीब 2/3 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। 2359 ग्राम पंचायतों के लिए 74% मतदान हुआ था और 1600 से ज़्यादा सीटों पर जीते हुए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी का दावा है कि 650 सीटें जीतकर वो सबसे आगे खड़ी है। बीजेपी के बाद उसके सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी के बागी अजीत पवार के गुट का नंबर बताया जा रहा है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की तरह शरद पवार के लिए भी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी के बागी गुट प्रदर्शन बेहतर दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बारामती तालुका में घोषित किए गए 28 ग्राम पंचायतों के नतीजों में 26 के सरपंच पद पर अजीत पवार गुट ने कब्जा कर लिया है और ख़ास बात यह है कि वहां के 2 सरपंच बीजेपी के समर्थन वाले चुनाव जीते हैं। मतलब शरद पवार के पास बची एनसीपी बारामती में ही मैदान से बाहर हो चुकी है। दोस्तों, पंचायत चुनाव के नतीजों के आधार पर अब कहा जा सकता है कि अजीत पवार को लोगों का समर्थन मिलने लगा है। जो लोग ये समझ रहे थे कि अजीत पवार की राजनीति सिर्फ उनके चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आशीर्वाद बट की है, उनको फिर से सोचना होगा। महाराष्ट्र का बारामती इलाका बरसों से शरद पवार का गढ़ रहा है। 2009 से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं और अजीत पवार पुणे जिले की बारामती लोकसभा में ही आने वाली बारामती विधानसभा सीट से विधायक हैं। हैरानी की बात यह है कि पंचायत की जिन सीटों पर अजीत पवार गुट के उम्मीदवारों की हार हुई है, वहाँ शरद पवार या सुप्रिया सुले के समर्थक उम्मीदवार नहीं बल्कि बीजेपी के प्रत्याशियों ने चुनाव जीत लिया है। तकनीकी तौर पर ऐसा भले ना हो, ऊपरी तौर पर समझ तो ऐसी ही बनती है। दोस्तों, पंचायत चुनाव के नतीजों से ग्रामीण वोटर के रुझान को भी समझा जा सकता है। ग्रामीण वोटर निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ भी खड़ा और अजीत पवार के साथ भी खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन बीजेपी का असर दोनों से ज़्यादा है। हालांकि ये बात ठीक से तभी समझी जा सकती है जब बीजेपी समर्थक उम्मीदवारों के नंबर को देखा जाए। साथ ही एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के गुट के उम्मीदवारों का आंकड़ा भी सामने आए। दोस्तों, बीएमसी चुनाव होते तो उद्धव ठाकरे की स्थिति भी मालूम पड़ सकती थी, क्योंकि उनका सपोर्ट बेस तो ज़्यादातर शहरी वोटर ही हैं। ग्रामीण वोटर का बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा होना और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ बने रहना भी तो एक मजबूत संकेत देता ही है। महाराष्ट्र आरक्षण आंदोलन के साये में ये नतीजे देखें तो लोकसभा के रिजल्ट भी इन्हीं समीकरणों के दायरे में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।